नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसटीडी मैथ्स में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं गुणज और गुणनखंड। चलिए आइए सीखते हैं गुणज और गुणनखंड क्या है। गुणज गुणज और गुणनखंड। गुणज और गुणनखंड। दोस्तों, गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल और गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। तो दोस्तों, पहले हम लोग पढ़ेंगे गुणज। गुणज क्या होता है, आइए सीखते हैं। देखिए, गुणज को दोस्तों एक और नाम से हम लोग जानते हैं, अपवर्त। क्या होता है? अपवर्त। ठीक है, गुणज को एक और नाम से जानते हैं, क्या? अपवर्त। गुणज दोस्तों क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, आइए सीखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। किसी संख्या, आप लोग नोट करते रहिए, किसी संख्या का गुणज वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं। गुणज दोस्तों क्या होता है, किसी संख्या का गुणज वे संख्याएं होती है जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि 5 का गुणज बताइए, 5 का गुणज बताइए, तो आप लोग कहेंगे 5, 10, 15, 20 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 का गुणज बताइए, तो आप कहेंगे 5, 10, 15, 20। मैंने डिफिनीशन जो लिखाई दोस्तों वो क्या थी कि किसी संख्या का गुणज वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं। यानी 5, ध्यान से देखिए, 5 इससे पूर्णतः विभाजित है। देखिए 10 5 से कट जाएगा, 15 भी 5 से कट जाएगा पूर्णतः तरीके से, 5 यही 15, 5 चौक 20। ठीक है, अगर हम आपसे कहें 8 का गुणज बताइए, तो आप कहेंगे 8, 16, 24, 32 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, यानी सीधा लाइन, अगर हम एक लाइन में दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करें कि गुणज जो होता है वो उसका टेबल आप पढ़ लो, वही जो है उसका गुणज हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि 5 का गुणज बताइए, तो 5 हो जाएगा पहला, 5 दूना 10, दूसरा 10 हो जाएगा, तीसरा 15 हो जाएगा, चौथा 20, 5 20। यानी उसका जो टेबल होगा आप उसको पढ़ लेंगे तो वो संख्याएं उसका गुणज संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे 8 का है तो 8 का 8 पहले होगा, फिर 16, फिर 24, फिर 32। ठीक है, आई होप गुणज आपको समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, गुणज का एक और नाम है अपवर्त, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, चलिए गुणज मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया, अब ध्यान से देखिए गुणनखंड क्या है। आइए देखते हैं गुणनखंड क्या है। गुणनखंड को दोस्तों बोलते हैं फैक्टर। गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। इसका एक और नाम होता है, ध्यान से देखिए, अपवर्तक। क्या होता है दोस्तों? अपवर्तक। ध्यान से देखिए, इसकी डिफिनीशन क्या होती है? कोई संख्या जिन संख्याओं
संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती हैं। वे संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती हैं, गुणनखंड कहलाती हैं। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है वह संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। मान लीजिए कोई नंबर है, कोई संख्या है, तो वो संख्या ठीक है जिससे जिससे विभाजित होगी वो संख्याएं उसका गुणनखंड कहलाएंगी, उसका फैक्टर कहलाएंगी। जैसे अगर हम आपसे कहें कि बताइए, अगर हम आपसे कहें, ध्यान से देखिए, 12, अगर हम आपसे कहें 12 का गुणनखंड बताइए, तो पहले देखिए 1 होगा, ठीक है। 12 किससे किससे विभाजित होगा, ध्यान से देखिए, 2 से विभाजित होगा, ठीक है, 3 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, ठीक है, 7 से भी नहीं होगा, 8, 9, 10, 11, ठीक है, इनसे नहीं होगा, सब सिर्फ 12 से होगा, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि 12 के गुणनखंड कौन कौन संख्याएं होंगी, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 6 और खुद 12 भी उसका जो है गुणनखंड 1 होगा, ठीक है। अगर हम आपसे कहें 16 का गुणनखंड बताइए, ध्यान से देखिए, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, सीधा 8 होगा, ठीक है, फिर बताइए आप लोग 16 हो जाएगा। तो ये 16 के गुणनखंड होंगे। अब आइए डिफिनीशन से समझते हैं। जैसे कहेगा कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है वह संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाएंगी। देखिए ध्यान से, 2 है यहाँ पे, 16 से देखिए 2, ये इससे कट जाएगा, 16 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं, देखिए ध्यान से देखिए, 2 जो है 16 जो है विभाजित होगा किससे, 2 से, 2 8 16, 4 देखिए 16 आराम से कटेगा, 4 चौक 16, 8 देखिए 8 दूनी 16, 16 का नाम 16, इसी प्रकार 12 देखिए, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 12 का नाम 12, यानी ये इससे पूर्णतः विभाजित हो जा रही हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको आज के बाद गुणज और गुणनखंड में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है आज आप लोगों को समझाया गया गुणज और गुणनखंड। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।